आप लोगों पर ज़बरदस्ती इस्लाम थोपना शुरू किए। आप इस्लाम को फैलाने के लिए 3 ऑप्शन दिया करते थे। इस्लाम कबूल कर लो, वरना जिज़िया पे करो, वरना जंग के लिए रेडी हो जाओ। हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज का वीडियो मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी डिबंक्ड मोहम्मद्स मैरिजेस एनालिसिस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे मुफ्ती साहब ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिनको मुस्लिम अल्लाह का नबी मानते हैं, उनकी इतनी सारी मैरिजेस को सही साबित करने के लिए क्या क्या एक्सक्यूज़ेस देते हैं, और उस पे मैं बताऊंगा कि वो एक्सक्यूज़ेस या वो रीज़न वैलिड है या नहीं। इसके बाद वाले पार्ट में हम मोहम्मद साहब की आयशा के साथ जो शादी हुई थी उस पर डिस्कस करेंगे। जो भी व्यूअर्स पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 भी देख ले, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत कुछ समझने और सीखने मिलेगा। वीडियो देखने के बाद इसको लाइक, कमेंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ सबके साथ शेयर करना ना भूलें। बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं एक्चुअल टॉपिक। आप सबको पता है मोहम्मद साहब ने अपनी ज़िंदगी में कई सारी शादियां की है। कोई 13 मानता है, कोई 15 और कोई 11। आप सोचिए, एक आम इंसान एक शादी करने के लिए भी सोचता है, और यहाँ नबी ने 2-3 नहीं बल्कि 10 की गिनती भी पार कर ली है। बीवी बच्चों को पालने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, घर की ज़रूरत होती है, और कई सारी चीज़ें देखना पड़ता है। मोहम्मद तभी के कोई करोड़पति तो थे नहीं। मुसलमान ये भी कहते हैं कि नबी ने बहुत तकलीफ़ें उठाई, बहुत सी बार उन्होंने उनके खाने के वांदे रहते, भूखे रहकर भी दिन गुजारे। मैं कहता हूँ कि ज़रूरत क्या थी इतनी शादियाँ करने की। खुद भी भूखे रहो और घर वालों को भी भूखा रखो। और एक बात देखिए आप लोग, इस्लाम ने आम मुसलमानों को सिर्फ 4 शादियों की इजाज़त दी है, और नबी ने अपने आप को एक्सेप्शन में रखा इससे, और 4 से ज़्यादा शादियाँ की। इस पर एतराज़ होते गए, और मुसलमान उसका बिना कोई लॉजिकल रीजनिंग के इस चीज़ को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे प्यारे और इंटेलिजेंट समझे जाने वाले मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब ने भी कोशिश की है। चलिए इनकी रीजनिंग को एक एक करके देखते हैं, और उसके बाद मैं अपनी बात रखता हूँ। गुफ्तगू का मौजू यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से ज्यादा निकाह किए हैं, 11 निकाह किए हैं, और आम मुसलमानों को 4 की इजाजत है। तो ऐसा क्यों है? यानी अगर 4 की इजाजत आम लोगों को है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 4 की ही इजाजत और 4 ही निकाह करने चाहिए थे, जैसा कि सबको ये इजाजत है। तो इसका जवाब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे अहकाम ऐसे हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास हैं, और वो अहकाम ऐसे हैं कि आप उनको देखकर ये नहीं महसूस करेंगे कि ये आपका प्रिविलेज है। मिसाल के तौर पर तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज इंसान फजर के वक्त से पहले यानी रात के बिल्कुल आखिरी पहर में उठकर पढ़ता है। कितने लोग हैं जो पाबंदी से पढ़ते हैं? अच्छा, वो पढ़ते भी हैं तो सबको पता है कोई जरूरी तो है नहीं, जरूरी तो फजर की नमाज है, किसी दिन मिस हो गई तो मिस हो गई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो नमाज नफिल नहीं थी बल्कि फर्ज थी। अब कोई ये कह सकता है कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो नमाज फर्ज क्यों थी? इसलिए कि ये आपको कुछ अहकाम यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए कुछ अहकाम ऐसे थे जिनमें आपको एक्सेप्शनल स्टेटस हासिल था। वो एक्सेप्शनल स्टेटस यहां भी हासिल है कि तहज्जुद की नमाज फर्ज है, आम लोग पूरी उम्मत के लिए नफिल यानी ऑप्शनल है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फर्ज है यानी कंपलसरी है। एक मसला हुआ। आपने देखा कितना ज़बरदस्त रीज़न दिया है मुफ्ती साहब ने। मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूँ कि कोई इंसान अगर रोज़ तहज्जुद पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है या नहीं? यकीनन पढ़ सकता है ना। आपने खुद कहा कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। मैं पूछता हूँ, मुसलमान 4 से ज़्यादा शादी कर सकता है क्या? ये भी ऑप्शनल आप रखे हो। इधर तो 4 से ज़्यादा प्रोहिबिटेड है। तो आपका ये एक्सक्यूज़ कोई काम का नहीं है। थोड़ा और अच्छी कोशिश करिए मुफ्ती साहब। आगे सुनिए मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। दूसरा मसला यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौम विसाल रखा करते थे। सौम विसाल क्या है? सौम विसाल यह है कि पे दर पे रोजे,
और बीच में ना कोई खाना ना पीना, कई कई दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर खाए और बगैर पिए रोजा रखते थे। ये रमजान की बात नहीं हो रही है, बल्कि आउटसाइड ऑफ रमजान। और आपको की देखा दाखी जब कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को फॉलो करना शुरू किया कि भाई हम भी चलो इसी तरह कोशिश करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं करूंगा। तो उम्मत को मना कर दिया कि तुम ऐसे रोजे नहीं रखो, तुम तो रखो सौम दाऊदी। सौम दाऊदी कहते हैं कि एक दिन रोजा रखो, एक दिन खाओ, फिर रोजा रखो, फिर खा लो, फिर रोजा रखो, फिर खा लो, इस तरीके से। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पे दर पे यानी कंसेक्यूटिवली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। ये भी एक एक्सेप्शनल मसला है। ऐसे ही शादियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं। मुफ्ती साहब ने फिर से एक नाकाम कोशिश की है कि बहुत ही चालाकी से तोड़ मरोड़ कर इस चीज़ को बताया है। एक तो ये कि मुफ्ती साहब अपनी बात की कोई दलील या रेफरेंस देते नहीं है। जहाँ दलील पूरी दिए वहाँ इनकी बात गलत साबित हो जाएगी। ये बता रहे हैं एक वाक़या एक सहाबा का, एक नबी के कंपेनियन जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन अम्र। ये सहाबी ने कहा था मैं अपनी पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखूँगा। यहाँ गौर करिए, सहाबी ने पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने की बात की थी। पूरी ज़िंदगी तो नबी ने भी रोज़ा नहीं रखा। नबी ने इनसे कहा आप 3 रोज़े रख लो हर महीने, ये काफ़ी है। सहाबा ने कहा मेरे पास इससे ज़्यादा ताकत है, मैं 3 से ज़्यादा रख सकता हूँ रोज़े। नबी ने कहा तो फिर 5 रखो। सहाबा ने कहा और ज़्यादा ताकत है मुझ में और मैं रख सकता हूँ। नबी ने फिर 7 का ऑप्शन दिया उनको, फिर ना मानने पर 9 और फिर 11 का ऑप्शन दिया। इस पर भी सहाबा नहीं माने। फिर नबी ने एक तरीका बताया कि सबसे बेस्ट तरीका नबी दाऊद का के रोज़े रखने का जो तरीका है वो सबसे बेहतर है। आधा साल रोज़ा रखो हर अल्टरनेट डेज़ पर। ये वाक़या अलग अलग वर्डिंग्स के साथ कई अहादीस में आया है। मुझे तकरीबन 12 से 13 अहादीस मिली। मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, नबी के बारे में खुद आता है कि वो कंटिन्यूस पूरे महीने रोज़े नहीं रखते थे। उम्मे सलमा फरमाती है कि नबी शाबान के अलावा कभी पूरा महीना रोज़ा नहीं रखते। शाबान के साथ रमज़ान को कंटिन्यू करते। islamqa.info वेबसाइट पर आप देखोगे तो एक सवाल मौजूद है। साहिल पूछता है कि क्या 7 दिन कंटिन्यूस रोज़ा रखा जा सकता है। वहाँ जवाब दिया गया है कि एक इंसान वॉलंटरीली यानी खुद से अगर चाहे तो 7 दिन या 10 दिन भी कंटिन्यूस रोज़ा रख सकता है, और उन्होंने उसकी दलीलें दी हैं इसमें। तो मुफ्ती साहब तोड़ मरोड़ कर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करना दुरुस्त नहीं है। कोई दूसरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करे तो आप लोग कैसे उस पर टूट पड़ते हैं। क्या ये चीज़ आप पर लागू नहीं होती? खैर, मुफ्ती साहब का ये एक्सक्यूज़ भी फ्लॉप निकला। आगे देखते हैं मुफ्ती साहब के पास क्या है। ऐसे ही शादियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं। ये एक एक्सेप्शनल मसला है। आप देखें कि अगर शादियों के पीछे कोई मसलहत ना होती, कोई लॉजिक ना होती, तब तो हम ये कह सकते थे या एतराज किया जा सकता था कि भाई इतने निकाह क्यों किए। लेकिन हर निकाह के पीछे कोई ना कोई मसलहत है, कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई लॉजिक है। जब लॉजिक है तो फिर वो निकाह भी दुरुस्त है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आप किसी भी मुल्क में चले जाएं जहां पर आजकल डेमोक्रेसीज हैं, तो वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको अबव द लॉ समझा जाता है। आप मसलन इंडिया में, मैंने बस बात इससे पहले भी कुछ दिन पहले बताई थी, आप इंडिया में देखें जो प्रेसिडेंट है आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट प्रेसिडेंट जब वो हट जाएगा अपनी पोजीशन से तो बात अलग है, लेकिन एज लॉन्ग एज वो प्रेसिडेंट है आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। उसको एक एक्सेप्शनल स्टेटस हासिल है, उसको एक इम्यूनिटी हासिल है। इसी तरीके से आप अमेरिका में आ जाए, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसके खिलाफ। हाँ, उसका इंपीचमेंट होगा कांग्रेस के जरिए, उसका इंपीचमेंट होगा पार्लियामेंट के जरिए, तो कोई बात बनेगी, वरना आप आम कोर्ट में प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। उसके किसी पास किए हुए लॉ को चैलेंज तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी जात के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। उसको अबव द लॉ, ये इक्वल टू द लॉ समझा जाता है। और यही तकरीबन दुनिया के हर मुल्क का रिवाज है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको एक्सेप्शनल स्टेटस और प्रोटोकॉल हासिल है, और उसका रीजन है। वरना तो कोई भी आदमी प्रेसिडेंट को कोर्ट में खींचेगा और प्रेसिडेंट का तो यही काम रह जाएगा कि आज इस कोर्ट में जा रहा है, कल को उस कोर्ट में जा रहा है, तो वो अपना काम कभी कर ही नहीं पाएगा। उसके पीछे ये रीजन है, और ये बहुत लॉजिकल रीजन है कि उसको जब तक वो प्रेसिडेंट है कोर्ट में चैलेंज न किया। देखिए, फिर गलत कंपैरिजन मुफ्ती साहब ने किया है। मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट को जो एक्सेप्शन मिलता है, जो एक्सेप्शनल स्टेटस होता है, वो शादियों के लिए होता है क्या उनको चोरी और कत्ल करने की इजाज़त होती है, ये एक्सेप्शन होता है?
उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल सकती है या कोई इसी तरीके का एक्सेप्शन होगा? आप बताइए ना, कौन से प्रेसिडेंट ने मल्टीपल शादियां की है अपने लिए एक अलग लॉ बनाकर? आपका ये एक्सक्यूज भी फ्लॉप है। आगे थोड़ी अच्छी कोशिश करिए मुफ्ती साहब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी भी हैं और वो हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, और हेड ऑफ द स्टेट होने की वजह से उनको बहुत से काम वो करने पड़े जो एक स्टेट के लिए जरूरी थे, मसलहत थी। अब आप यहां पर जब ये बात जहन में आ गई, अब आप देखें कि उस जमाने में जो रिवाज था वो क्या था। वो रिवाज था कबाइली, कबाइली निजाम था। कोई हुकूमतें नहीं थी स्टैब्लिश्ड, बल्कि कबाइली निजाम था। कबीलों को अपने साथ जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, वो रास्ता था रिश्तेदारी। कबीले दूसरे कबीलों के साथ उस वक्त जुड़ते थे जब आपस में रिश्तेदारियां, अगर रिश्तेदारी नहीं होती थी तो एक दूसरे के साथ खूनेजी चलती ही रहती थी। रिश्तेदारी कायम करना वाहिद तरीका था कि कबीलों को अपने साथ जोड़ा जा सके। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलमी इनकलाब लाना है, लेकिन आलमी इनकलाब लाने से पहले उस जगह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तहिद करना है। तो कबीलों को आप कैसे जोड़ेंगे? रिश्तेदारी के जरिए, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। अब देखिए, मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि नबी ने कबायली रिवाज का सहारा लिया है लोगों को इस्लाम कबूल करवाने में। जब तक आपके पास पूरी ताकत नहीं आ गई, इन्होंने इसी चीज़ का सहारा लिया। जैसे आप मजबूत बनते गए, आपके अंदर जंग करने की ताकत आ चुकी थी, तो आपने जंग करना शुरू कर दी। आप लोगों पर ज़बरदस्ती इस्लाम थोपना शुरू किए। आप इस्लाम को फैलाने के लिए 3 ऑप्शन दिया करते थे: इस्लाम कबूल कर लो, वरना जिजिया पे करो, वरना जंग के लिए रेडी हो जाओ। नबी ने पॉलिटिशियन की तरह काम किया है। जनाब, आप खुद बताइए ना, जो कबीले का सरदार इस्लाम अगर कबूल कर लेता तो पूरे कबीले वाले इस्लाम कबूल कर लेते। यहाँ इस्लाम को सच्चा समझने के लिए उनके पास, कबीलों वाले के पास क्या था? नबी ने इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए क्या दलील दी? आपकी बात को कोई क्यों माने? शादी के लिए कोई इस्लाम कबूल करे, वो इस्लाम कबूल करना हुआ क्या? तो आपका ये रीज़न जो है वो इतना साबित करता है कि नबी ने एक दिमाग वाले रूलर की तरह अवेलेबल ऑप्शन का ज़बरदस्त सहारा लिया। यहाँ डिवाइन तरीका कुछ नहीं लगता है। देखिए अभी आगे क्या कहते हैं। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह किए हैं अपनी जिंदगी में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह किया है 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा से किया। हजरत खदीजा बेवा थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा उम्र थी। उसके बाद नबूवत के 5वें या 7वें साल, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 45 या 47 साल के थे, 47, उस वक्त हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। इस पूरे अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया। यहां कोई सवाल होता है, लोग एतराज करते हैं, अरे वो तो इसलिए निकाह नहीं किया था कि हजरत खदीजा के पैसे जो चाहिए थे, अलियाज बिल्लाह, हजरत खदीजा की दौलत पे नजर थी। अगर निकाह दूसरा कर लेते तो जो सपोर्ट हजरत खदीजा की तरफ से मिल रहा था वो हट जाता। इसका जवाब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद अहले मक्का ने, मुशरिकीन ने एक मर्तबा यह ऑफर की थी कि आप अगर अपनी इस बात से हट जाएं तो हम आपको लीडर मान लेते हैं, सारी दौलत आपके कदमों में, और पूरे अरब की जिस हसीन तरीन औरत को भी आप मुंतखब करेंगे उससे आपका निकाह करा देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीडरशिप की भी ऑफर थी, औरतों की भी ऑफर थी, दौलत की भी ऑफर थी, और वो दौलत फिर हजरत खदीजा की दौलत से ज्यादा होती। तो अगर अलियाज बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हजरत खदीजा की दौलत पर होती तो उससे ज्यादा दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल सकती थी। लेकिन आपने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अगर तुम किसी तरीके से एक हाथ में मेरे चांद और दूसरे हाथ में सूरज भी लाकर रख दो, जाहिर जो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर तुम ये काम भी कर दो तब भी मैं अपनी इस बात से हटने वाला नहीं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर मोहम्मद साहब मुशरिकीन मक्का का उस ऑफ़र को कबूल कर लेते शुरुआत में ही, तो उनका राज वही फास हो जाता। अवाम इतनी भी बेवकूफ़ थोड़ी ना होती है। आप खुद कई एग्ज़ाम्पल्स देख लीजिए। पहले लोगों को अपना बनाने के लिए कई मजहबी बाबाओं ने पहले अच्छाई का सहारा लिया है, वो अच्छे काम करते गए, और जब फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं फिर पीछे से वो हर गलत काम करते हैं। कई बाबा पकड़े गए, जेल में है। मोहम्मद साहब का तरीका ऐसे ही नज़र आता है। पहले फॉलोअर्स बढ़ाए, फ़ौज को तैयार किया, फिर क्या कुछ नहीं किया। आप खुद देख लीजिए, जंग करके लूट मार की और उसको माले गनीमत का नाम दे दिया नबी ने। खुद भी खाए और अपने सहाबा को भी बांटते रहे उसमें से। जंग में औरतों बच्चों को कैदी भी बनाया।
उन औरतों को आपस में बांटते भी थे, उनके साथ सेक्स किया, उनको मार्केट में बेचा भी आर्म्स सिम्स खरीदने के लिए। तो आप खुद बताएं ना, मुशरिकीन मक्का वाले ऑप्शन से ज़्यादा फ़ायदा हुआ या नहीं नबी का। अच्छा, दूसरी बात, मोहम्मद साहब की खदीजा के साथ जो पहली शादी हुई थी उस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो उनकी पहली शादी थी। खदीजा के साथ शादी में किसी को कोई प्रॉब्लम भी नज़र नहीं आएगा। खैर, मुफ्ती साहब ने जितनी भी दलीलें या रीजनिंग दिया है मोहम्मद साहब की इतनी सारी शादियों को साबित करने के लिए या सही साबित करने के लिए, उसमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। एक जो उनका लास्ट वाला पॉइंट था वो एज अ रूलर समझ में आता है, पर उसमें भी कुछ डिवाइन नज़र नहीं आता, क्योंकि हमने ज़ैनब बिनते जाश का केस देख चुके हैं। हम उसको मैंने डिस्कस किया है मेरी पहले वाली वीडियो में, और आगे आयशा और सफ़िया बिनते हुए का केस भी हम लोग देखेंगे, जहाँ कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नज़र नहीं आता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे शेयर करना ना भूलें और जल्दी कमेंट करके मुझे ये बताएं कि कौन कौन तीसरे पार्ट का इंतज़ार कर रहा है, जिसमें हम आयशा की शादी का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि जो मुसलमान एक्सक्यूज़ेस देते हैं आयशा की शादी को लेकर, वो कितनी वैलिड है। अपना ख्याल रखिए।